हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नेम सिंह हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और बच्चों, आपने देखा होगा इससे पहले हमने 3 वीडियो आपके क्लॉक के बना दिए, छोटे छोटे पार्ट बनाए जिनमें आपको छोटा कंसेप्ट दिया है और उनको आप लिखते चलिएगा साथ साथ, ठीक है ना। आज आपका चौथा वीडियो, इसमें अगला कंसेप्ट है। आप समझिएगा, यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, इन पॉइंटों के माध्यम से आप अगले प्रश्नों को करोगे। तो पॉइंट मैंने क्या लिखा है, आप एक बात समझिएगा। अगर आपसे यहाँ इस तरीके से बोले कि संपाती एक साथ एक दूसरे के ऊपर, तो इसका मतलब क्या निकलता है बच्चे? 0 डिग्री निकलता है। यहीं पर बच्चे अगर वो विपरीत बोले तो इसका मतलब क्या है? 180 डिग्री। अगर वो समकोण बोले तो इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री। अगर एक सीधी रेखा में बोले तो इसका मतलब है बेटा 0 डिग्री और प्लस 180 डिग्री। क्लियर है? तो आप लोग इन पॉइंटों को लिख लेना मेरे बच्चे। अगला पॉइंट क्या है इसमें, इस बात को समझिएगा। अगला पॉइंट है आपका इस तरीक़ा से कि अगर मैं यहाँ देखूँ बच्चे, तो एक बात को देखना कि ये पॉइंट मैंने आपको पहले वाले पार्ट में थोड़ा सा बताया भी था कि आपको कैसे करना है इसको। अगर यहाँ 1 मिनट लिखा हुआ और यहाँ क्या लिखा हुआ है? एम। तो एम का मतलब क्या है? ये मिनट वाली सुई। एम का मतलब क्या है? मिनट वाली सुई। और मिनट वाली सुई है तो इसका मतलब है 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री प्रति मिनट। क्लियर है? यहीं पर अगर मैं दूसरे 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो मैंने यहाँ तो लिखा 1 मिनट, और मेरे बच्चे अगर आप यहाँ देखोगे तो एच, और एच का मतलब क्या है आपके पास? घंटे वाली सुई। तो एच का मतलब क्या है? घंटे वाली सुई। तो बच्चे एक बात देखना आप यहाँ पर कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई तो चलती है 6 डिग्री प्रति मिनट, और 1 मिनट में घंटे वाली सुई चलती है 1/2 डिग्री प्रति मिनट। तो ये 6 पॉइंट आप भी कॉपी पर नोट कर लेना बच्चे, ठीक है। चलिए अगली कहानी को समझते हैं। इससे आगे की अगली कहानी ये है आपके पास, ये रही, ठीक है। अब बेटा एक बात को समझना है यहाँ पर कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती या 0 डिग्री होंगी। तो इसका आंसर तो सभी को पता होता है, 22 होता है, लेकिन इसका आंसर ये जानना जरूरी है कि 22 कैसे होता है। क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा कि 22 कैसे होता है, तो जो क्वेश्चन को तोड़ करके पूछता है, क्वेश्चन को जो तोड़ करके पूछता है, तो उस क्वेश्चन को हम तभी समझ पाएंगे जब हमें प्रॉपर तरीके से इसका डाटा पता होगा। तो समझते हैं इसका आंसर कैसे 22 होता है। चलो आज बच्चे देखते हैं एक बार। तो बच्चे एक बात देखना आप यहाँ पर, सबसे पहले आपका काम है कि संपाती और 0 डिग्री घड़ी की दोनों सुइयां फिक्स समय पर कब होंगी। तो फिक्स समय क्या होता है बेटा घड़ी में? बताना कि सर 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ, 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। क्लियर है? कितने बजे होंगे बेटा? 12 बजे। क्योंकि जब 12 बज रहे होंगे तो मिनट वाली भी यहीं पर होगी और घंटे वाली भी यहीं पर होगी। अब बच्चे आप एक बात देखना आप यहाँ पर कि अब आप एक पॉइंट को देखना कि अगर आप यहाँ देखोगे, क्या 1 बजे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई एक साथ होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि 1 बज रहा होगा तो घंटे वाली यहाँ होगी और मिनट वाली यहाँ होगी, तो वो तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कब होगी? कि इसका मतलब है कि 1 बजे के बाद। और जब 1 बजे के बाद आप देख रहे होंगे कि घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी और पीछे से आपकी मिनट वाली सुई आ जाएगी, तो दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाएंगी। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि 12 घंटे में केवल एक ही एक ऐसा समय होता है, फिक्स समय, जहां पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती है, और वो समय होता है करेक्ट 12। यानी करेक्ट 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। बाकी का कोई भी ऐसा समय नहीं आएगा जहां पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हों। चलो आज बच्चे समझते हैं फिर कब होंगी। फिर होंगी ये 2 और 3 बजे के बीच। फिर कब होंगी? फिर होंगी 3 और 4 बजे के बीच। फिर कब होंगी? 5 और 6 बजे के बीच। फिर कब होंगी? 6 और 7 बजे के बीच। फिर कब होंगी? 7 और 8 बजे के बीच। फिर कब होंगी? 8 और 9 बजे के बीच। फिर कब होंगी? 9 और 10 बजे के बीच। यानी फिक्स समय पर नहीं हो सकती। फिर कब होंगी? 10 और 11 बजे के बीच। क्लियर है? अब बेटा एक बात बताना, जब 11 बज रहे होंगे, तो जब बेटा 11 बज रहे होंगे तो घंटे वाली सुई तो यहाँ पर होगी और मिनट वाली सुई होगी यहाँ पर, तो एक साथ तो है नहीं। इसका मतलब मिनट वाली सुई यहाँ से चलना स्टार्ट होगी। तो भैया सीधी सी बात है, अगर मिनट वाली सुई यहाँ से चलना स्टार्ट होगी और यहाँ तक जब लौट करके आएगी, तो भैया देखो 55 मिनट में घंटे वाली सुई भी तो आगे बढ़ जाएगी। तो फिर घंटे वाली सुई यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से जब मिनट वाली सुई यहाँ तक आएगी, तब तक ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि फिक्स 12 बजे ही केवल आपकी संपाती होती हैं। किन 2 घंटों के बीच में? 11 से 1 के बीच में। तो आपने एक चीज़ को नोट किया होगा यहाँ पर कि सर 11 से लेकर के
1 बजे के बीच में केवल एक बार घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होती हैं और बाकी का हर घंटे में देखो हो रही हैं। 1 से 2 में भी हो रही हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11, लेकिन 11 से 12 नहीं हो रही, 12 से 1 नहीं हो रही, केवल फिक्स 12 बजे हो रही हैं। तो आपका पॉइंट ये बना यहाँ पर बच्चे कि आपको लिखना है कि 11 से 1 बजे के बीच, 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि 11 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार 0 डिग्री कोण बनाएंगी, जबकि कितनी बार बनाना चाहिए था? 2 बार। तो ऐसा यहाँ नहीं हो पाता है। तो अगला पॉइंट बना आपका बेटा इसी में कि अगर आप देखोगे कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई या 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 1 बार। तो इसी हिसाब से अगर मैं पूरे घड़ी की बात करूं तो 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो आप कहोगे सर 12 बार नहीं, 12 बार गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपने देखा 11 से 1 के बीच में केवल एक बार यहीं पर तो कम हो गया, तो ये आंसर आपका गलत है। यहाँ कितना हो जाएगा? 11 बार। लेकिन बच्चे हमने तो प्रश्न में और कुछ पूछा है। हमने क्या पूछा? दिन पूछा हुआ है और दिन का मतलब 24 घंटे, और 24 घंटे में तो इसका मतलब आपने देखा यहाँ पर कि 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा बेटा? देखो इधर भी डबल हो गया तो ऑब्वियसली बात है इधर भी डबल हो जाएगा। तो आपने देखा कि इधर भी डबल करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 22 बार। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती या 0 डिग्री पर होती हैं। तो इसका आंसर हो गया 22। अब आपको रटना नहीं है, आपके समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से 22 आपका बनता है। क्लियर एकदम सभी का? चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे बच्चे आपका ये वाला। अब वही सेम प्रश्न है आपका। हमने क्या बोला? एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत या 180 डिग्री पर होंगी। आपको क्या करना है? सबसे पहले ये वाली बात समझनी है कि विपरीत फिक्स समय क्या होगा। आपको क्या समझना है मेरे बच्चे? विपरीत फिक्स समय क्या होगा। तो विपरीत का जो फिक्स समय होगा बेटा वो क्या होगा बताओगे आप सभी लोग? कि जब 6 बज रहे होंगे तब घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। तो देखो एक दूसरे के विपरीत हुई कि नहीं हुई। तो इसका मतलब है फिक्स समय क्या निकला बेटा आपका? फिक्स समय निकला आपका फिक्स समय निकला 6 बजे। अब उसके बाद कब होंगी विपरीत? कि अब होंगी सर 6, 7 और 8 बजे के बीच में, फिर इधर 8 और 9 बजे के बीच में, इधर 9 और 10 बजे के बीच में, इधर 10 और 11 बजे के बीच में, इधर 11 और 12 बजे के बीच में, इधर 12 और 1 बजे के बीच में, इधर 1 और 2 बजे के बीच में, इधर 2 और 3 बजे के बीच में, इधर 3 और 4 बजे के बीच में, अब इधर 4 और 5 बजे के बीच में। क्या 5 से 6 के बीच में आपकी घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि फिक्स समय 6 है। 6 से 1 घंटे पहले भी नहीं हो पाती और 1 घंटे बाद भी नहीं हो पाती। तो मेरे बच्चे आप यहाँ पर देखोगे कि आपका प्रश्न बना यहाँ पर कि 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण या विपरीत घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार होती हैं? 1 बार। तो बच्चे एक बात बताना यहाँ पर कि 12 घंटे में, तो आप कहोगे सर 12 घंटे में
180 डिग्री का कोण घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार बनाएंगी? तो 12 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि देखो 5 से 7 के बीच में केवल एक बार बना हुआ है। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 12 घंटे का। 12 घंटे का हो जाएगा 11 बार। अब बच्चे एक बात देखना, यहाँ पर हमने तो कितना दे रखा है? एक दिन दे रखा है, और एक दिन का मतलब 24 घंटे। अब बेटा एक बात समझना यहाँ पर, तो ये तो 12 घंटे की वैल्यू निकली, तो 24 घंटे की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो आपने कहा सर 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ बन जाएगा 22 बार, इसका डबल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 22 बार। अब बात आ जाती है कि भैया ये बताओ कि कम कहाँ पर होता है, तो उसके लिए भी तो एक पॉइंट बनाना होगा। कौन सा? 5 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां लिख लेना आप लोग, या मैं ही लिख दूं इधर? चलो मैं लिख देता हूं, इधर पॉइंट बना करके लिख देता हूं बेटा। 5 से 7 बजे के बीच, 5 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार विपरीत होती हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट बना के बेटा मैंने आपको अलग से लिख दिया। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न भी सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चे, आपको मैं बहुत ही धीमे धीमे चीज़ों को समझा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ से प्रश्न आपका तोड़ करके बनता है। जब आपका अगला वीडियो आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ से प्रश्न अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है कि आपसे बताओ भैया 180 डिग्री का कोण कहते एक दिन में कितनी बार बनेगा। नहीं सर, यहाँ से प्रश्न ऐसे बनाएगा, सोमवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होंगी। और यहाँ आप तभी निकाल पाओगे जब आपको इस तरीक़ा से सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना आती हों। ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रश्न मेरे बच्चे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार आप थंब इम्प्रेशन दबाएं कि हाँ सर हमारे समझ में आ गया है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं एक बार अगले प्रश्न की तरफ। अब जो मैंने एक और अगला प्रश्न है वो इन दोनों से जोड़ करके है, तो उसको सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, उसका डायरेक्ट आंसर बताने की ज़रूरत है। और बच्चे आपके पास ये है प्रश्न है एक सीधी रेखा में, और एक सीधी रेखा का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है बताओगे आप लोग? कि एक सीधी रेखा का मतलब होता है 0 डिग्री और प्लस कितना 180 डिग्री। तो बच्चे एक बात बताओ, अभी सर बताया था 0 डिग्री का मतलब कितनी बार एक दिन में? 22 बार। और अभी सर बताया 180 डिग्री भी एक दिन में कितनी बार? 22 बार। तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा? कि सर इसका आंसर हो जाएगा 44 बार। कितना हो जाएगा बच्चे? 44 बार। क्या ये कहानी आपकी समझ में आ गई? तो आपसे पूछे कभी कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी, तो सर कितनी बार होंगी? 44 बार। क्लियर है एकदम सभी का? चलिए भैया अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है आपके पास यहीं पर, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम आपके सामने और फिर आपको बताते हैं। तो प्रश्न है आपका कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण या 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्लियर है? तो मेरे बच्चे एक बात को समझना, आप यहाँ पर मैं इधर लगा देता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है। एक बार बताओ बच्चे, क्लियर है ना? कहीं रुक तो नहीं रहा?
कट तो नहीं रहा इतना, देखो एक बार, सही है ना, सही है। चलो आ जाओ, समझो फिर इधर। अब बच्चे देखना आप यहाँ पर एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण या 90 डिग्री का कोण बनाऊंगी। यहाँ से भी प्रश्न आपका तोड़ तोड़ करके प्रश्न को पूछता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो एसएससी का आया हुआ प्रश्न था और यहीं से प्रश्न था, लेकिन कर तभी पाओगे जब इसका बेसिक आपको पता होगा और आपको ये पता होगा कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ, समझते हैं बेटा इसको भी। अब आप एक बात को समझना बेटा, इधर ये मैंने घड़ी बनाई बेटा, यहाँ पर लो आपके लिए बना दी। इधर ले लेते हैं, नहीं ये हटा देते हैं पहले, ठीक है ना, दोबारा से बना लेते हैं। ये बनी घड़ी आपके लिए, ठीक है। अब यहीं मैंने सेलेक्ट किया फ्रेम, बोल्ड कलर, यही सही है। चलिए ये आपके लिए घड़ी बना दी मैंने। अब घड़ी पे कुछ लिख भी तो दें, नंबर कैसे पता चलेगा इस घड़ी में कब कहाँ कितने बज रहे हैं। तो आपने कहा ये 12 और ये 3 और ये 6 और ये 9, क्लियर है। तो बच्चे एक बात को समझना आप, यहाँ पर, यहाँ मैंने कहा 1 और 2 और यहाँ 4 और 5, यहाँ 7 और 8, यहाँ 10 और 11, क्लियर है। तो मेरे बच्चे एक बात को समझना आप यहाँ पर कि अब अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जो फिक्स समय होता है, तो देखो एक तो 3 बज रहे होंगे तब 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, एक सर जब 9 बज रहे होंगे तब 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, क्लियर है। तो एक तो 3 बजे बनता है, एक 9 बजे, और जो फिक्स समय होता है उससे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद एक कोण कम हो जाता है, बस इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी, 2 से 4 बजे के बीच एक बार कम हो जाएगा, यानी 1 घंटे में 2 बार बनता है, 4 बार की जगह कितनी बार बनेगा, 3 बार, क्योंकि एक बार कम हो जाएगा। इधर 8 से 10 के बीच भी एक बार कम हो जाएगा, क्लियर है एकदम सभी का। तो बेटा यहाँ जो प्रश्न बनेगा वो इस तरीक़ा से, अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे कि बताओ यहाँ पर कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप कहोगे सर ये 2 बार बनता है। तो बच्चे एक बात को समझना आप यहाँ पर, फिर मैं आपसे कहूँ कि बताओ भैया 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, तो आप कहोगे सर 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण, ऑब्वियसली बात है कि 2 का गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 बार होना चाहिए। लेकिन ये आंसर कैसा है, ये आंसर एकदम गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सर इसलिए गलत है कि इधर भी एक कम हो जाएगा, इधर भी एक कम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा कितना, आपका आंसर हो जाएगा सर 22 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कितने घंटे की वैल्यू है बेटा, 12 घंटे की वैल्यू है। हमने क्वेश्चन में क्या लिखा बच्चे, 1 दिन, और जब 1 दिन लिखा है तो कितने घंटे होना चाहिए, 24 घंटे। तो 24 घंटे होंगे बेटा, तो यहाँ लिखोगे कि 90 डिग्री का कोण कितने घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। तो अरे सर इसमें क्या बड़ी बात है, लो अभी आपने बताया कि सर 12 घंटे में 22 बार, तो 24 इसका डबल हो गया, तो इधर भी डबल हो जाएगा, तो इधर कितने बार हो जाएगा, 44 बार। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को। तो आपने देखा होगा ये कहाँ कम होता है, 2 से 4 बजे के बीच में, कहाँ कम होता है, 8 से 10 बजे के बीच में। क्लियर है एकदम सभी का। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है और आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। और बच्चों आपको लगता है कि वास्तविक आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आपके पास जितने भी ग्रुप होते हैं, जितने भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हमें और ज़्यादा ऊर्जावान मिलेगी, हमको ऊर्जावान, ठीक है ना बच्चे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी बच्चों के।